सच दिखाते हैं। वो इलेक्शन कमिश्नर की भी हिदायत होती है, वोटर ज्यादा आना चाहिए, वोटर पहुंचता है अंदर, लेकिन वो पहला वक्त होता था आप किसी को कहते थे इसको वोट डाल दो, उसको डाल दो। आज एक मिनट के लिए मैं सुजात शाह साहब जो जिनका तल्लक बंगाली से और वो यूथ लीडर भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा 1 मिनट। और कई रिश्ते हैं हमारे, अगर कोई यहाँ हमको अपना रास्ता दिखाऊंगा, मेरे घर आपने देख लिया इंजीनियर रशीद जो जेल में है, जो जेल में है, और उसके रहे, इसलिए हम साफ इंसान के साथ रहना ही पसंद करते हैं। इसलिए सबसे छोटी बात यही है, लास्ट बात यही है कि हमने रज़ाकार गैर सोचे समझे वहाँ खड़े हो जाए उनके साथ, हम उनके साथ खड़े। हमें गनी साहब से लेना देना है ना खड़गे साहब से लेना है, ना किसी से लेना है। गनी साहब बिल्कुल नहीं करेंगे इतनी बिजली हम फ्री देंगे, ये फलाने वो करेंगे, ये करेंगे। तो भाई कौन सा इख्तियार है यहाँ के चीफ मिनिस्टर को, कौन सा इख्तियार है यहाँ इतनी बातें करने का? हम हाइडल प्रोजेक्ट वापस लेंगे जो पहले बेच दिए, अब वो वापस कैसे लाओगे? अब यहाँ बात नहीं बनने वाली, इसलिए क्योंकि यहाँ बोलने वाले काफी है। मैं माजरत चाहता हूँ। हाजी रशीद साहब अभी वो स्टेज से दूर अंदर थे। आज जमात की अपनी टांगें जो ये कांप रही हैं, वो अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए हमें कुर्बान करने जा रही है। इसके लिए हमने एक फ़ैसला लिया है। मेरे साथियों, मैं कल ही पहुंचा था और मेरे साथियों ने जब ये सुना कि वो पहुंचा आ गया है, आज हज़ारों की तादाद में यहाँ मेरे साथी पहुँचे हैं। मैं उनका नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ। ये उनका प्यार है और मैं इस प्यार को कभी भी नहीं भूलूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है पार्टी किसी का मैंडेट हो या ना हो, मैंडेट असल में इन लोगों के पास है और ये लोग जिसके साथ हैं वही इंसान कामयाब हो सकता है जिसके साथ मेजॉरिटी होगी। आज मैंडेट के नाम पे कोई चीज़ नहीं रह गई है। बाकी हमने मेरे साथियों ने भी वाज़िया कहा है, हमें किसी भी जमात से कोई नफरत नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की, हमने इनके खोखले नारे सुने, भाईचारे की बात की गई, इन्होंने सेकुलरिज्म की बातें की गई, लेकिन लास्ट पे ये हमेशा इन सारी चीज़ों को अगेंस्ट जाते हैं। ये लास्ट में बरादरियों को लड़ाते हैं, मजहबों को लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हम एक अजीम मुल्क के अंदर रहते हैं, जिस मुल्क ने यहाँ के हर शहरी को, वो चाहे बॉर्डर पर रहता हो चाहे शहर में रहता हो, बराबर का हकूक़ दिया है। इस वोट की ताकत से, एक वोट की ताकत से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकता है और वही उतर सकता है। इससे बड़ा हमें राइट क्या दिया जाए कि एक हमारा आदमी जो है एक्सट्रीम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर रहता है, LOC के ऊपर, और उसकी वोट की भी वही ताकत है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के वोट की ताकत है। हम इस वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथी मेरे साथ हैं, मुझे आज पूरा यकीन दहानी करवाई है उन्होंने। हम इस आवाम की बेहतरी के लिए अनकरीब जो है वो सियासी फैसला करेंगे और किसी जमात में जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तो सर आपका मैनिफेस्टो क्या होगा जो अवाम के लिए? जो मेरा वाज़िया मैनिफेस्टो है, सबसे बड़ा है हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के नारे तो हम लगाते हैं, लेकिन जब हम इलेक्शन आता है ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हम वहाँ बरादरियों की बात करते हैं, वहाँ मजहबों की बात करते हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वहाँ मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के हमारा सबसे बड़ा एजेंडा जो होगा, वो जो चीज़ हमें विरासत में हमारे बुज़ुर्गों ने दी हुई है, वो है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद भाईचारा, उसको मजबूत करेंगे। उसका हमारा दूसरा ये है कि आज भी 70-75 साल के बाद भी हमारे हिंदुस्तान के गुजूर शहरियों को आज भी वो हकूक़ नहीं मिले। आज भी कई पानी के मसाइल हैं, हमारे लोग एक एक पाइप के लिए तड़प रहे हैं। आज भी पोल, एक एक पोल की, मुझे अभी कह रहे थे कुछ एक पोल चाहिए। तो इतनी अजीम मुल्क के अंदर रहते हुए जहाँ अगर तामीर व तरक्की की बात करें तो मुझे ये लगता है कि ये जो LG एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो काम इसने किए वो किसी सरकार ने नहीं की। हम भी इसका एक हिस्सा थे। DDC बतौर DDC
جو میرے 2 بلاک کے اندر کام ہوا ہے، پیسہ تو سرکار نے دیا ہے تبھی کام ہوا ہے. ہم اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ان کی تعمیر و ترقی کے لیے جو بہتر جماعت لگے گی ہم وہاں جائیں گے، منڈیٹ اسی کے پہ الیکشن لڑیں گے اور بہتر مستقبل کے لیے ہمارے نوجوانوں کے مسائل ہیں. یہاں باتیں آج بھی میں سن رہا تھا، کل بھی ایک لیڈر کوئی تقریر کر رہا تھا، آج بھی 370 اور 35 ایک ہی باتیں کر رہے ہیں جو انہوں نے خود دفن کیا ہے. جب وہ لوگ ان کی اپنی باری ہوتی ہے تو وہ منسٹریاں بھی لے لیتے ہیں بی جے پی کے ساتھ مل کے، تو تب خطرہ نہیں ہوتا. جب ان کو کسی کے خلاف کھڑا ہونا ہوتا ہے تب بی جے پی کا سپورٹ بھی وہ کرتے ہیں، ان کو خطرہ نہیں ہوتا ہے. کرسیاں شیئر کرنے کے لیے بی جے پی اچھی، لیکن بی جے پی کا کہیں کوئی ان کا دشمن نام لے لے تو وہ بری لگتی ہے. میرے سامنے کوئی ہندوستان کی جماعت جو آئین کو تسلیم کرتی ہے، جو اپنے آپ کو ہندوستانی کہتی ہے، وہ کوئی بھی جماعت بری نہیں ہے. اس جماعت کے لیڈر برے ہو سکتے ہیں، ان کے خیالات برے ہو سکتے ہیں، جس طرح وہ ڈیلیور کر رہے ہیں وہ چیزیں بری ہو سکتی ہیں، لیکن آئین ایک ہی ہے، وہ برابر کا حقوق دیتا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم یہاں کے بہتر مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کے روزگار کے مسائل ہیں، ہمارے علاقہ جات کی ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں جس جماعت سے بھی ہاتھ ملانا پڑا ہم جو بہتر سمجھیں گے وہاں جائیں گے. مجھے آج لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے جو ہے لوگوں نے اپنا یقین دہانی کی ہے کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں. میں آج تک اس عوام کے پیچھے رہا ہوں، ان کے مشورہ کے بغیر میں کہیں اگر آج مجھے یہ کہہ دیتے آپ نے الیکشن نہیں لڑنا، میں پارٹی کے کہنے پہ نہیں بیٹھ سکتا لیکن عوام کے کہنے پہ آج بھی بیٹھ سکتا ہوں. میں ان کے لیے جان کی قربانیاں دے سکتا ہوں. ان لوگوں نے مجھے جو پیار دیا ہے، لوگوں نے کروڑوں روپے میں نچھاور کیے لیکن انہوں نے کروڑوں روپے کو لات مار دی لیکن مجھے کبھی نہیں چھوڑا. مجھے وہ دور کبھی بھی نہیں بھولے گا. میں اس عوام کی جب تک میرے دم میں دم ہے میں ان کی خدمت کرتا رہوں گا. میں اس بھائی چارہ کو مضبوط کروں گا. ان کی ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں، نوجوانوں کے مسائل ہیں، میں یہ سارے مسائل جو ہیں حل کرنے کے لیے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. سچ دکھاتے ہیں